गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है आज हम लोग जो है अलग टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये जो है 1995 में बैंक क्लर्क्स के एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण 11.70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए ये हिसाब बहुत ही सिंपल है। पहले ये देखिए कि वो क्या किया। पहले जो है 30 किलोग्राम चावल जो है 30 किलोग्राम चावल जो है किस रेट से खरीदा। 30 किलोग्राम चावल जो है 10.5 रुपया की रेट से खरीदा और फिर उसमें देखिए ऐड कर दिया। उसमें क्या ऐड कर दिया, फिर 20 किलोग्राम चावल जो है 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। फिर 20 किलोग्राम चावल जो है 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। ठीक है, अब उसमें देखिए क्या कर रहा है, इन दोनों को मिला दिया। तो हम लोग भी क्या किए, मिला दिए और बने मिश्रण को क्या किया, जो बना है 11.70 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए कि इसमें कितना रुपया हुआ। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 5 तिया ही 15, 3 एकम 3, 315 रुपया प्लस इसको इससे कर दीजिएगा तो 11 दुना ही 22, 220। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दू 535 रुपया, 535। ठीक है, 535 रुपया लगा। और बोल रहा है कि वो बेचा किस रेट से, बेचा 11.70 की रेट से। तो अब देखिए 30 केजी ये था, 20 केजी ये था, 50 केजी है। 50 केजी का जो है दाम कितना हो गया, वो बेचा किस रेट से, 11.70 की दर से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 11 × 5 = 55 3, 55 3 58, 585। मतलब बेचा 585 में और वो मिलाने के बाद उसका प्राइस आया 535, जितना उसका कॉस्ट लगा था, लेकिन बेचा 585 रुपए। अब देखिए कि कितना रुपया जो है ये फायदा कमाया, 50 रुपया। कितना रुपया फायदा कमाया, 50 रुपया। तो अब 50 रुपया फायदा कमाया, 50 रुपया फायदा कमाया कितना में, 535 रुपया। 535 उसका सीपी था। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5000/535। इसको कर देंगे तो 9.3% आंसर आ जाएगा। क्योंकि लगभग में बोल रहा है तो 9.3% आंसर हो गया हम लोगों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अजय ने 15 किलोग्राम दाल 14.5 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। दोनों प्रकारों की दालों को मिलाकर बने मिश्रण को 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना लाभ होगा। अब देखिए 15 किलोग्राम जो है वो कितना किस दर से खरीदा, 14.50 प्लस उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ 10 किलोग्राम जो है 13 रुपया की दर से खरीदा। 10 किलोग्राम 13 रुपया की दर से खरीदा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 हासिल 7, 15 × 4 = 60 और 7 67 हासिल 6, 15 × 15 6 × 5 = 11, 2175 और 2 अंक के बाद 10 मतलब तो यहाँ पे दे दीजिए क्योंकि एक जीरो यहाँ पे था, प्लस 130। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 130 जोड़ दीजिएगा इसमें तो 0.5743, 347.5 मतलब टोटल कितना हो गया, 347.5। अब वो बने मिश्रण को कैसे बेचा, 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। ठीक है, तो टोटल कितना ये है, 15 केजी यहाँ है, 10 केजी ये है, 15 10 25 और उसको बेचा कैसे, 15 रुपया केजी की दर से बेचा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूना ही 30 7 37 मतलब वो बेचा कितना, 375 में। और वो जो है उसका जो खरीद रेट था कितना था, 347.5। तो कितना फायदा कितना हुआ उसका, जो है प्रॉफिट कितना हुआ, तो लाभ बराबर ये इतना में बेचा 375 में 347 ये घटा दीजिए 5 हो जाएगा पॉइंट। 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया ही 2, 27.5
ये इतना रुपया उसको जो है फायदा हो गया 27.5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रमशः 18 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दे। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 2 प्रकार का चाय है, ठीक है। एक चाय है 18 रुपया प्रति किलोग्राम जो है और 20 रुपया प्रति किलोग्राम, दोनों चाय का रेट है, ठीक है। अब देखिए 2 चाय है, एक है 18 रुपया और एक है 20 रुपया। अब देखिए 5:3 है ना, तो 5:3 को 5 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला को 5 की दर से ये 5 किलोग्राम, दूसरा 3 किलोग्राम, दोनों को जोड़ दीजिए। 18 पंचे 90 और 20 यहाँ 60, 9 6 15, 150 रुपया उसको लगा, ठीक है। और बने मिश्रण को क्या किया, वो इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब देखिए 5 किलोग्राम यहाँ था, 3 किलोग्राम यहाँ, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 रुपया की दर से बेचा तो 8 एकम 8 और 8 दूना ही 16, मतलब 168 में बेचा और खरीदारी था उसका 150 में। तो कितना रुपए का प्रॉफिट कमाया, 18 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे तो 18 रुपया फायदा कमाया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो 18 रुपया फायदा कमाया बट सीपी कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका जो लगा हुआ पैसा है कितना है 150, और परसेंट में पूछ रहा था 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये जीरो खत्म हो गया, 5 तिया ही 15, 5 दुना ही 10, 3 छा के 18, तो 6 दुना ही 12% जो है लाभ कमाया। ये हो गया प्रॉफिट, 12% जो है आंसर। अब देखिए दूसरे टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 1500 रुपये दिए हों तो ए ने इसे कितने में खरीदा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में लगता है कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल। हम लोग अब इसको देखते हैं। ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर, मान के चलिए ए खरीदा होगा जो है x रुपया में, ठीक है। ए जो है x रुपया में खरीदा, वो किसको बेच दिया, वो बीज को बेच दिया कितना प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर, ठीक है। और बी भी तेज था, बी भी क्या किया, सी को जो है 25% लाभ पर बेच दिया, सी को जो है 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो ये किसको चले गया, सी के पास चले गया, और सी इसका जो है कितना प्राइस दिया है 1500 रुपया। इसका प्राइस कितना चुकाया है सी, 1500 रुपया। यही तो है 1500, 1500 बराबर 1500, इसको कटा दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया ही 12, 30, 0 खत्म, 3 पचे 1500, 3 पचे 1500, 5 से 100 बार में और 1 0 यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1000। तो ए जो है कितना, ए का जो प्राइस कितना था 1000 रुपया, 1000 आंसर हो गया हम लोग का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किए। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, और फिर जो है सी ने क्या किया 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने में खरीदा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ए जो है ए रेडियो खरीदा मान के चलिए x रुपया में, और 110 रुपया बेचारा खर्च कर दिया, रेडियो खराब होगा 110 रुपया खर्च कर दिया, तो मतलब ए का इतना पैसा लगा। ए क्या किया, बी को जो है 20% लाभ पर बेच दिया, बहुत तेज है ये, 20% लाभ पर बेच दिया। बी क्या किया 10% हानि पर सी को बेच दिया, मतलब 90%, ठीक है। सी क्या किया, सी भी किसी तीसरे को बेच दिया 10% लाभ पर, मतलब 110/100, और तीसरे से सी कितना पैसा ले लिया 1188। तो कह रहा है ए का कितना पैसा लगा है, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं, 2 0 खत्म हो गया, ये 1 0 खत्म
खत्म हो गया। 11 कम 11 0, 11 88 हो गया। अब क्या कटेगा, अब इसको 9 से कटा दीजिए, 9 कम 9 और 9 दूना ही 18, ठीक है। ये 12 और 12 कट गया। अब देखिए क्या हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया, x प्लस 110 बराबर नीचे में क्या है 10 और 100, तो 1000 हो गया बराबर 1000। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में जो है 110 को माइनस कर दीजिए, तो 0 हो गया। 9 में से 1 गया ही, 10 में से 1 गया ही 9 हो गया, 9 में से 1 गया ही 8। मतलब ए कितना में रेडियो खरीदा था, 890 में। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि ए ने रेडियो कितने में खरीदा था, 890 में खरीदा था। लिख दीजिए ना 890 आंसर। हम लोग जो है अब कल प्रॉफिट लॉस जो है पढ़ेंगे और इसी में जो है थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, इसीलिए कल का भी वीडियो देखिए और आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जो है यह वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।